हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 10 के सवाल जिसमें मैं आप लोग को बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ बताया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रीवियस वीडियो को पूरी शुरू से लास्ट तक देख चुके होंगे और उससे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आप सबसे अब नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह के कुछ वीडियोज मैं आप लोग के लिए आज लेकर के आया हूं, जिसके तहत मैं आज आप लोग को बताऊंगा दोस्तों लॉगरिथम से संबंधित कुछ मिसलेनियस प्रश्न, दैट मींस मिले जुले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम्स में और आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, इस मिसलेनियस क्वेश्चन का एक आसान तरीके से हल जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें और आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। और जो भी भाई बंधु अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा पहुंचे, यानी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस मिसलेनियस क्वेश्चन के तहत। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला मिसलेनियस का लॉगरिथम से संबंधित मिसलेनियस में सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं सबसे पहला क्वेश्चन कहीं इस तरह से, log 5 प्लस log 20 प्लस log 25 माइनस log 600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में पूछे जाएं तो आप इसका आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कैसे आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी सॉल्यूशन आपसे छूट नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए यहाँ पे फोकस करेंगे आप सभी बोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन, यानी एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बताया था दोस्तों कि यदि लॉगरिथम में प्लस ऑपरेटर के साथ कोई भी दो ऑपरेंड या फिर कोई भी दो डिजिट जब प्लस ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ रहे, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला प्रूफ करके बताया था दोस्तों, जिसमें बताया था log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड, ये दोनों ऑपरेंड के बीच में एक प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है। और ये कब होता है, जब लॉग में दो ऑपरेंड मल्टीप्लाई के साथ होता है दोस्तों, तब दोनों जाकर के लॉगरिथम के साथ अलग अलग प्लस के रूप में, दैट मींस वो दोनों ऐड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, log 5 प्लस log 20 प्लस log 25, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको हम लोग इस तरह से कहीं लिख सकते हैं, log 5 इंटू 20 इंटू 25। यहां तक हमारा सोल्यूशन हो गया दोस्तों, माइनस log 600। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे कि एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और बताया था, log m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, ये भी बताया था दोस्तों। इसका भी लिंक मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप उसका प्रूफ वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, log 5 इंटू 20 इंटू 25, चूंकि ये हमारा पूरा को हम मान लिए दोस्तों ये m के बराबर और ये n के बराबर, तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाई n होगा दोस्तों। तो यहाँ पे m के जगह पर ये और डिवाइडेड बाई 600 जो कि n का काम कर रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे ये से ये कट गया और 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। 2 से इसको काटते हैं तो 6 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, इसका हमारा कितना कैलकुलेशन आया, 25/6। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आया, जो देखने में लग रहा है थोड़ा मिस्टेक। तो कहां पे मिस्टेक है, चलिए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था दोस्तों, log 5 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 600। इस तरह से दोस्तों अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये से ये कैंसिल, 5 से 12 बार में कैंसिल, फिर से ये 6 बार में कैंसिल, यानी इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर कितना आ गया दोस्तों, log 25/6, ये हमारा आंसर हो गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्स में इसका आंसर बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से, यानी इसको आसानी से कैलकुलेट करके हम लोग ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लॉगरिथम से संबंधित मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन। अब मैं आप लोग को ले चलता हूं इसके दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों बोर्ड पे, इसको मैं फिलहाल इरेज करता हूं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन फोकस करेंगे बोर्ड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहीं इस तरह से आएगा, एक समीकरण दिया हुआ रहेगा दोस्तों इस तरह से, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। तब पूछेगा दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। तो देखने में लग रहा है अरे यार इसको में तो लॉग है ही नहीं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, लो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इस केस में दोस्तों हम लोग घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख करके, और क्वेश्चन देख के घबराने के बाद ये क्वेश्चन का या तो फिर हम गलत आंसर लगा करके आते हैं या फिर उसको हम लोग छोड़ करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है हम लोग को, यानी जब तक आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से जुड़े हैं तब तक आपको लॉगरिथम से संबंधित किसी भी तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, यानी लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यानी एक काम करते हैं दोस्तों कि जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर 2x माइनस 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगा देते हैं। दोनों साइड लॉग लगा दिए दोस्तों। अब क्या करना है, तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है हम आप लोग को बताते हैं। तो यहां से एक काम हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला आप लोग को मैं बताया था, यदि log m का पावर n होगा तो इस केस में इसको हम लोग लिख सकते हैं n log m। इसका भी लिंक मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पे देख रहे हैं log m का पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं दोस्तों x log a, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या, 2x माइनस 3 log b। यहां तक किन्हीं को सारे को क्लियर दोस्तों, किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए। अब क्या करना है ये थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अब क्या करना है। तो यहां से एक काम करते हैं दोस्तों, इसको रहने देते हैं x log a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x log b माइनस ये हो जाएगा 3 log b। क्लियर दोस्तों, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिख दिए। अब दोस्तों अब क्या करना है, तो चलिए अब क्या करना है तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों एक काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं दोस्तों कि ये x वाला को एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं, दैट मींस इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो यहां से एक काम करते हैं दोस्तों, उसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 3 log b, ये हो जाएगा दोस्तों 2x log b माइनस x log a। अब काम करते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें से x कॉमन हो सकता है, तो x को कॉमन ले तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 log b माइनस और ये हो जाएगा क्या, log a। अब हम लोग का x का वैल्यू फाइंड आउट करना था दोस्तों, तो एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई के साथ हो गया, इसको इधर ले आते हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 log b डिवाइडेड बाई 2 log b माइनस log a, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देखे दोस्तों कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, पता नहीं कैसे बनेगा, x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, वो भी लॉग के फॉर्मेट में। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं स्टेप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब मिसलेनियस पार्ट 1 के 3 नंबर सवाल की ओर।
जिसमें मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, और देखता हूं कि कौन ऐसे भाई बंधु हैं जो इस 3 नंबर सवाल को सबसे पहले बना करके उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के सामने यहाँ पे पेश करने जा रहा हूं लॉगरिथम से संबंधित मिसलेनियस पार्ट 1 का 3 नंबर सवाल, जो कहीं इस तरह से होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों बोर्ड पे, यहाँ पे क्या है, इस तरह से कहीं क्वेश्चन log b बेस a इनटू log c बेस b इनटू log a बेस c, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा दोस्तों, और पूछेगा इसका वैल्यू क्या है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और देखता हूं कि कौन से ऐसे भाई बंधु हैं जो सबसे पहले इसका आंसर बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन की ओर आप लोग को ले चलता हूं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था प्रूफ करके, log b बेस a होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, log a बट्टा में log b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दोस्तों मैं अपने वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, log a बट्टा log b डिवाइड इनटू log b बट्टा log c इनटू log c बट्टा log a। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहां देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 के बराबर हो गया। यानी देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, और बनाने के बाद चुटकियों में इसका आंसर आ गया दोस्तों। यानी एक चीज देखेंगे क्या, यदि इस तरह से क्वेश्चन रहे बी ए सी बी, यानी ए बी बी सी और सी ए, इस तरह से यदि क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा लॉगरिथम में। इस चीज को याद रखेंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को ले चलता हूं इसी मिसलेनियस पार्ट 1 के नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसमें मैं आप लोग को बताता हूं 4 नंबर सवाल, कि इसमें 4 नंबर सवाल कैसे होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बोर्ड पे फोकस करेंगे। चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा 3 नंबर सवाल, नेक्स्ट सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नेक्स्ट सवाल का आंसर आप जल्द से जल्द आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कहीं इस तरह से दोस्तों, 2 log a प्लस b इक्वल टू log 9 प्लस log a प्लस log b। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इससे मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे इसका सॉल्यूशन आप करेंगे एक आसान तरीके से, और कैसे उसका सही आंसर दे पाएंगे आप अपने एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फिर से इसमें पुराना कॉन्सेप्ट ही आ गया दोस्तों, यानी प्लस के साथ सेपरेटेड रहेगा, तो ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कर देते हैं 2 log a प्लस b बराबर, इसको लिख सकते हैं दोस्तों log 9ab, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोस्तों क्या करना है हम लोग को, यही तो नहीं समझ में आता है कि यार अब क्या करें। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करें, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं दोस्तों, क्या, इसको ऊपर में लेके चले जाते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी मैं आप लोग को प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं दोस्तों, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों log 9ab, अब यहां से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि दोनों तरफ log है, तो दोनों तरफ log को हटा देते हैं, यानी यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab, और इसको तोड़ देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9ab। अब एक काम करते दोस्तों, इसको उधर लेके चले जाते हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 9ab माइनस 2ab, दैट मीन्स यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 7ab के बराबर होगा, और इस तरह से हमारा आंसर आ चुका। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कहीं हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे ताकि हमारा आंसर 100% एक्यूरेट आए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं
कि इस तरह से आने वाले मिसलेनियस 1 के तहत जितने भी सवाल थे वो इसी कॉन्सेप्ट के आएंगे। और चाहे वो किसी तरह का एग्जाम्स हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कम समय में आंसर दे सकते हैं, यानी एक्यूरेट आंसर आप कम समय में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम के मिसलेनियस पार्ट 2 के सवाल के साथ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि पार्ट 2 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आज तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथम के साथ। धन्यवाद।